अध्याय 5। जब सुंदरता मृत्यु से मिलती है। दुनिया के हर कोने में, यहाँ तक कि सूर्य की नज़र से छिपे हुए स्थानों में भी सुंदरता में कानून तोड़ने की शक्ति होती है। नरक में, जहाँ सब कुछ मौन रूप से भस्म हो जाता है, जहाँ सब कुछ गरिमा के साथ अपमानित होता है, अदोनिस एकमात्र ऐसा फूल था जो मुरझाया नहीं। वर्ष बीत गए थे, न तो नश्वर, न ही ओलंपियन, बल्कि वर्षों की छाया। और वह बड़ा हो गया था शरीर में, आत्मा में, उपस्थिति में। उनकी सुंदरता अब केवल रूप की बात नहीं रह गई थी। यह एक ताकत थी, एक प्रकाश जो न केवल चमकता था, बल्कि गर्म भी करता था। एक प्रकाश जो पाताल लोक के सबसे ठंडे स्थानों तक पहुंच गया, जिसमें एक रानी का हृदय भी शामिल था जो भूल गई थी कि वह महसूस कर सकती है। परसेफोन ने उसकी ओर देखा, और शाही आदेशों और आत्माओं के शाश्वत न्याय के बीच की खामोशी में उसे कुछ नया महसूस होने लगा था। पहले तो यह एक हल्का सा रोमांच था, जैसे किसी अन्य जीवन की भावना की प्रतिध्वनि। लेकिन जल्द ही वह प्रतिध्वनि एक आवाज, एक धड़कन, एक बेचैनी बन गई। वह अब उसे अंधेरे में खोए हुए लड़के के रूप में नहीं देखती थी, बल्कि एक ऐसे आदमी के रूप में देखती थी जिसने उसे यह भुला दिया था कि वह दर्द के साम्राज्य की रानी थी। वह एक धूसर सुबह थी जब परसेफोन अकेली जेड गार्डन में उतरी, जहां एडोनिस टाइल्स नदी के शांत जल पर चिंतन किया करता था। वह वहां चुपचाप, चमकदार पत्थर की एक पटिया पर बैठा था। उसके नंगे पैर पानी के पारदर्शी अंधेरे में नहा रहे थे। तुम हमेशा यहाँ क्यों आते हो? उसने पूछा। क्योंकि यहाँ का सन्नाटा मुझे डराता नहीं, उन्होंने जवाब दिया। परसेफोन रुक गई। उसकी आवाज अलग थी। इसमें गहराई थी, परिपक्वता थी। यह अब उस बच्चे की आवाज नहीं थी जिसे उसने पाला था, बल्कि एक ऐसे आदमी की आवाज थी जो एक देवी की आत्मा में भी प्रवेश कर सकता था। पहली बार परसेफोन को यह नहीं पता था कि उसे अपना मुकुट कैसे पहनना है। उसके पास शक्ति थी, उसके पास अमरता थी, लेकिन उसके भीतर बढ़ रही इच्छा के विरुद्ध उसके पास कोई बचाव नहीं था। इसके बाद के दिन सूक्ष्म दृष्टिकोणों और आवेशपूर्ण मौन के बीच एक खतरनाक खेल थे। एडोनिस ने उसे सम्मान के साथ देखा, लेकिन संयमित जिज्ञासा के साथ भी। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि एक मौन समझ थी। वह उस इच्छा के प्रति अंधा नहीं था जो हवा में टिमटिमाने लगी थी। उन्होंने इसे महसूस किया, इसे अपने में समेटा, लेकिन इसे उकसाया नहीं। दूसरी ओर, परसेफोन दो चरम सीमाओं के बीच फंसी हुई थी, संप्रभुता और महिला। वह उसके